नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है, जो कि छात्रों द्वारा लगातार मैसेज करके पूछा जा रहा है कि सर कौन सा ऑप्शनल लें मुख्य परीक्षा के लिए और ऑप्शनल कौन सा बेहतर रहेगा, इसका चुनाव कैसे किया जाए। तो इसी संबंध में दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करें, यही हम लोग आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ऑप्शनल सिलेक्शन जो है यही आपका डिसाइड करता है कि मुख्य परीक्षा में आप कितना परसेंट मार्क्स से सफल होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस 2022 के लिए मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे का एक पहला पेपर हो चुका है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 9559088796 ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। फीस दोस्तों मात्र 2000 रुपए रखी गई है। इसमें आपको जीएस हिंदी और सामान्य जीएस हिंदी और ऐसे तीनों आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर संपर्क करके अपना एडमिशन आप लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। दोस्तों देखिए, कुछ आधार होते हैं जिसके आधार पे ही आपको ऑप्शनल का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसे रैंडमली आपको सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों क्या होता है, देखिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए रुचि या इंटरेस्ट। अब देखिए रुचि या इंटरेस्ट क्या है बेसिकली। अब रुचि या इंटरेस्ट वो चीज है दोस्तों कि आप जो है किसी सब्जेक्ट में आपका कितना रुचि है या आप किस सब्जेक्ट को कितना लाइक करते हैं। तो वो सब्जेक्ट कौन सा है, क्या वो ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है उस सब्जेक्ट की बात हो रही है, या जो जीएस में आपने पढ़ा है उस सब्जेक्ट की बात हो रही है। सपोज करिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन के स्तर पर लिया होगा। ठीक है, तो वो बच्चे जब जीएस पढ़ेंगे तो जीएस में दोस्तों कई सारी चीजें होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। ठीक है दोस्तों, तो जीएस के इतने सेगमेंट हैं। अब जो बच्चा स्नातक में पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ा हुआ है, उसकी स्नातक में पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छी खासी रुचि बन गई होगी, और अगर उसकी अच्छी खासी रुचि बन गई है तो वो जीएस जब पढ़ेगा तो उसका नेचुरल इंक्लिनेशन किस पर आएगा, पॉलिटी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो पॉलिटी ऑप्शनल, पॉलिटी में अगर रुचि है, पॉलिटी में इंटरेस्ट अगर आ रहा है पढ़ने में, तो पॉलिटी से रिलेटेड दो वैकल्पिक विषय होते हैं दोस्तों। एक आपका होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका पेपर 2 पूरा पॉलिटी है, और दूसरा आपका होता है दोस्तों पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये दो ऑप्शनल आप लोग ले सकते हैं जिनकी पॉलिटी में रुचि है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो बच्चे क्या है इतिहास से स्नातक हैं, वो लोग दोस्तों जीएस से पढ़ेंगे तो उनका इतिहास में एक अच्छा खासा रुचि भी होगा, बैकग्राउंड भी होगा, और इतिहास उनको मदद करेगा। तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्नातक में बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनका ज्योग्राफी में अच्छा खासा इंटरेस्ट बना होगा। तो ज्योग्राफी भी दोस्तों आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और इतिहास को भी आप कम मत आकिए दोस्तों, इतिहास भी जो है मानविकी में एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है। क्लियर होगी बात दोस्तों। अब कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो क्या करेंगे, जो स्नातक स्तर पर जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा या सोसाइटी पे जिनका इंटरेस्ट होगा, सामाजिक विकास पे जिनका इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए दोस्तों सोशियोलॉजी जो है वो एज अ नेचुरल चॉइस होगा ऑप्शनल का, तो वो उसको भी क्या कर सकते हैं, सोशियोलॉजी को भी ऑप्शनल के तौर पे वो ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो जो ऑप्शनल दोस्तों आपके क्या है, जो ऑप्शनल आपके फेवरेट ऑप्शनल्स हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले, वो मैं ऑप्शनल आपको अभी बता रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शनल आप लोग ले सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों फिलोसफी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के स्तर पर पढ़ते हैं, और फिलोसफी भी जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों। फिलोसफी को भी आप कम मत आकिए, फिलोसफी से भी बहुत अच्छे बच्चे जो है 280-300 तक नंबर प्राप्त कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों क्या किया है, जिन्होंने बीएससी किया है। ठीक है, तो साइंस जो है उनका क्या है, उनका नेचुरल ऑप्शनल है। तो साइंस में दोस्तों आप दे सकते हैं, आपने सुना भी होगा कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से,
ठीक है। और मैथ से दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं दोस्तों, तो वो भी आप जो है ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं। इस समय दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत अच्छी स्कोरिंग हो रही है। अब जैसे होने का कारण आप समझिए क्या है। अब जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन आपने सही किया 10 नंबर का है तो आपको 10 में से 10 मिलेगा, वो नेचुरल बात है। लेकिन अगर सोशियोलॉजी का एक प्रश्न आपने 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का जो हल किया तो उसमें दोस्तों आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो कितना भी आप अच्छा लिखिएगा तो 10 में से 6 10 में से 7 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए दोस्तों जो स्केलिंग की इस समय डिमांड उठा रहे हैं छात्र लोग, वो स्केलिंग की डिमांड एकदम सही है दोस्तों। स्केलिंग होनी चाहिए, नहीं तो मानविकी के जो ऑप्शंस हैं वो पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो मेरा भी पूरा सपोर्ट है कि जो लोग जो है मानविकी वाले छात्र हैं उनके साथ अन्याय ना हो, और आयोग को जो है इसमें संदर्भ लेना चाहिए, इसके हिसाब से जो है स्केलिंग को लागू करना चाहिए, ताकि हिंदी भाषी छात्र जो है, जो मानविकी वाले छात्र हैं, उनका भी सिलेक्शन हो। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो है कम मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मार्क्स स्केलिंग अगर आप लागू कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो दोनों को बराबर कर देगा। ठीक है, एक साइंस के स्टूडेंट को और आर्ट्स के स्टूडेंट को दोनों को बराबर वेटेज दे देगा। तो ऑप्शनल जो है बेसिकली आपका वास्तव में जो ऑप्शनल का पर्पज होता है, जैसे यूपीएससी में होता है, वैसे ही आपका यूपी लोक सेवा आयोग के स्तर पे भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, रुचि के आधार पे आप इतने ऑप्शनल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आप समझिए सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंटेंट अवेलेबिलिटी, मतलब आपके पास बुक्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोचिंग से अच्छी अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, तभी तो आप पढ़िएगा। ठीक है, तो ये पाठ्य सामग्री की उपलब्धता जो है ये सबसे महत्वपूर्ण शायद दूसरा कारक है जिसके आधार पे आपको ऑप्शनल का सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरी बात आपको क्या देखना चाहिए, एक पैटर्न चलता है दोस्तों यूपीएससी के स्तर पे भी और यूपी लोक सेवा आयोग के स्तर पे भी, यूपीपीएससी के स्तर पे भी, कि कुछ ऑप्शंस में मार्किंग अच्छी होती है 3-4 साल के स्पैन में, और कुछ ऑप्शंस में मार्क्स जो है बहुत खराब दिए जाते हैं, रफ मार्किंग होती है। ठीक है, तो एक पैटर्न भी होता है दोस्तों, तो वो भी आपको स्टडी करते हुए चलना पड़ेगा। तो उस पैटर्न के आधार पे आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं उसमें अभी हाल फिलहाल खराब मार्किंग तो नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। क्योंकि जब होता क्या है दोस्तों कि जब कोई ऑप्शन ऐसा होता है, जैसे डिफेंस और आपका यूपीपीसीएस के स्तर पे था, वो बहुत ज्यादा बच्चे जब लेने लगते हैं तो आयोग क्या करता है, वो उसके वेटेज को क्या करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब उसकी मार्किंग थोड़ी टफ कर देता है। ठीक है, तो डिफेंस में मार्क्स कम हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे यूपीएससी के स्तर पे जब नया पैटर्न लागू हुआ था तो पब्लिक एड और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन लोग बहुत ज्यादा लेते थे, तो पब्लिक एड और ज्योग्राफी में मार्किंग को यूपीएससी ने थोड़ा सा टफ कर दिया। तो उसमें जो ऑप्शनल का सिलेक्शन जो है लोगों ने क्या किया, पब्लिक एड और ज्योग्राफी को छोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि पब्लिक एड नेचुरल चॉइस इसलिए होता है क्योंकि छोटा सिलेबस है, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि छोटा सिलेबस है तो इसको ले लेंगे तो अच्छे मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं कम मेहनत में। तो ऐसा नहीं है, तो आयोग भी ये सब चीजों का ध्यान रखता है दोस्तों। तो आप ऑप्शनल जो है ऐसा सिलेक्ट करना है आपको दोस्तों जिसका पैटर्न भी इस समय आप स्टडी करिए, जिसका पैटर्न इस समय अच्छा। अभी मैं बताऊंगा आपको दोस्तों इस समय इस पैटर्न के ह्यूमैनिटीज में किन ऑप्शनल पे और साइंस में किन ऑप्शनल पे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिलेबस की आप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, रुचि के बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका सिलेबस आप उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। देखिए मैंने ये 2 पॉइंट लिखा है चौथे और 5वें पे, पीवाईक्यू और सिलेबस। सिलेबस और पीवाईक्यू दोस्तों आपको उठाना है, सिलेबस आपको पढ़ना है जो आपको लगे कि हाँ आपके रीच में है, आपका इंटरेस्ट जिसमें आ रहा है। इंटरेस्ट आप कैसे डिसाइड करिएगा, ग्रेजुएशन का सिलेबस तो आपका आएगा नहीं। तो इंटरेस्ट के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो यूपीएससी का सिलेबस है या यूपीपीएससी का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपसे हो पाएगा कि नहीं आएगा। एक बार फर्स्ट व्यू आप करने पे, एक बार पलटने पे आपको इतना अंदाजा तो लग ही जाएगा। ठीक है, रुचि होगी, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप क्या आपको लगेगा अंदर से कि हाँ ये अपन से हो पाएगा। ठीक है, तो वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, उस सबसे पहला काम क्या करना है, रुचि के बाद आप सिलेबस लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए और दोनों की स्टडी कीजिए। जिसमें आपको लगता है दोस्तों कि आपसे ये सिलेबस हो जाएगा, इसके क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे, मैं इसमें न्याय कर पाऊंगा, उसको आंख बंद करके ले लीजिए, बाकी कुछ आपको सोचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा और 5वां पॉइंट जो है दोस्तों आपको क्या करना है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आपसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि
पॉलिटी जिनको इंटरेस्ट है वो PSIR ऑप्शनल और पब्लिक एड 2 ऑप्शनल ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शनल अगर आप जब पेपर उठाइएगा तो दोनों ही ऑप्शनल में जो पेपर 2 वाला सेगमेंट है उसमें इंडियन पॉलिटी का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है। करीब दोनों पेपर मिला के 70 से 80% जो है आपका इंडियन पॉलिटी ही है। ठीक है, तो वो बच्चे जो है नेचुरल चॉइस के तौर पे क्या करेंगे, उनको देखने समझ में आ जाएगा कि आधा पेपर तो हमारा ऑलरेडी तैयार है, हम अगर आधा पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? तो ठीक है, तो PYQ का स्टडी और सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग ये 2 महत्वपूर्ण कारक हैं इंटरेस्ट के बाद, जिसके आधार पे आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शनल का सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों टेस्ट सीरीज का अवेलेबिलिटी एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। कोचिंग सेंटर का और कंटेंट तो आपने देख ही लिया, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स द मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो, ये कहावत है दोस्तों। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है दोस्तों ना, बिना प्रैक्टिस के तो सिलेक्शन आपको होगा नहीं। तो प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे दोस्तों तो बहुत आपके लिए मुश्किल होगी, और प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन चुटकी का खेल होगा। ठीक है, चाहे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या GS का सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि सब रुचि आपको देखनी है। इसके बाद आपको देखना है कंटेंट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कोचिंग्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है, मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, कोचिंग और स्टडी मटेरियल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको देखना है स्कोरिंग कैसे चल रही है इस समय, बहुत खराब तो नहीं है, एवरेज भी है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और PYQ की अंडरस्टैंडिंग आपको देखना है। इतना देखने के बाद आपको आखिरी चीज जो कंसीडर करनी है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। पता चला आपने फिलोसफी का ऑप्शनल ले लिया और इलाहाबाद जैसी जगह पे आपको फिलोसफी के लिए और टेस्ट सीरीज ही शायद बहुत कम जगह पे आपको मिल पाए। ठीक है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतिहास, भूगोल और पब्लिक एड, ये सब PSIR ये सब लेंगे तो इसके लिए टेस्ट सीरीज आपको रेडिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीज आप ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने देखिया कि ऑप्शनल सिलेक्शन में हमें ध्यान रखना है। मैं समराइज कर रहा हूं इसको। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो आपका इंटरेस्ट। उसके बाद दोस्तों कंटेंट अवेलेबिलिटी, स्कोरिंग पैटर्न, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो सिलेबस है और आपका PYQ है। ठीक है, और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज आती है आपकी टेस्ट सीरीज की अवेलेबिलिटी। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो इतने चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको सिलेबस ऑप्शनल का सिलेक्शन आपको करना है। अब दोस्तों जो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, वो हम लोग को ये देखना है कि कौन से पे मार्किंग जो है इस समय अच्छी चल रही है और कौन से पे मार्किंग हमारी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे पहले ही लिखे हुए हैं। जब मैं इंटरेस्ट समझा रहा था आपको, तो इंटरेस्ट के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप उसका चयन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों देखिए, इस समय जो यूपी लोकसभा आयोग जो यूपी PCS है, यूपी PCS में जो चल रहा है दोस्तों 2022 का मेंस आप लोगों को देना है। तो 2022 के पहले 21, 18, 19, 20, 21 ये चारों साल में जो है जो जिसमें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं दोस्तों, किन ऑप्शनल में जो है बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अलग चीज मैं आपको बता दूंगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो बच्चे एकदम नए उनके लिए बता रहा हूं दोस्तों। तो इतिहास का सिलेक्शन जो है दोस्तों आप कर सकते हैं, इसमें जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी मार्किंग आपको मिल जाएगी। और इतिहास में दोस्तों आपको क्या है, कोचिंग भी मिल जाएगी इलाहाबाद में, दिल्ली स्तर पे, लखनऊ स्तर पे, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इतिहास एक बेहतर ऑप्शन होगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है पब्लिक एड भी ले सकते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, जिसको लोक प्रशासन बोलते हैं। तो लोक प्रशासन का भी आप चयन कर सकते हैं। तो लोक प्रशासन का फायदा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों क्या है। सबसे पहली चीज तो सिलेबस आपका छोटा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको कंटेंट आराम से मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है आधा पेपर जो है, मतलब 2 पेपर, मतलब आधा जो ऑप्शनल है, मतलब एक पेपर पूरा मान लीजिए 2 पेपर में से ये आपका पूरा पॉलिटी है। तो पॉलिटी आप आराम से जो है, आपको पता है तैयार रहता है जनरली लोगों का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी आराम से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तो मैं ही आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों लोक प्रशासन के लिए मैं आप सब बच्चों को जो है गाइडेंस बैच चलाने जा रहा हूं, और टेस्ट सीरीज इसमें आपकी शामिल रहेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो 9559088796 पे कांटेक्ट कर सकते हैं लोक प्रशासन ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और गाइडेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों
पब्लिक एड के बाद दोस्तों आपका तीसरा सब्जेक्ट जो आता है वो भूगोल भी आप लोग ले सकते हैं। भूगोल भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका खराब ऑप्शनल है, भूगोल में भी दोस्तों आपका बहुत बढ़िया ऑप्शनल है। सिलेबस भी आपका ठीक ठाक है, लेंदी है थोड़ा सा, कंटेंट भी आपको मिल जाता है। पेपर आपका कहते हैं ज्योग्राफी, आप जीएस के स्तर पे पढ़ते ही हैं एनसीईआरटी पूरी, तो वो आपका एक पेपर इंडियन ज्योग्राफी वाला तैयार हो जाता है और टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाती है बहुत आराम से। ठीक है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मैथ वगैरह बना के आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन आपको लेना चाहिए दोस्तों, वो आपका है सोशियोलॉजी। मैं बाद में रखूंगा, पहले फिलोसफी रखूंगा। फिलोसफी दोस्तों थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इसकी मार्किंग बहुत अच्छी इस समय हो रही है। ठीक है, तो मार्किंग इसकी बहुत अच्छी है, तो इसको आप लोग चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको आप लोग चूज कर ही लीजिए, लेकिन इसकी भी मार्किंग अच्छी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको अपनी वरीयता बता रहा हूं कि जिसके आधार पे आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, इस सोशियोलॉजी भी आपका जो है दोस्तों इजी ऑप्शनल है, सिलेबस भी आपका ठीक ठाक है। ठीक है, और आपको जो सारा चीजें टेस्ट सीरीज वगैरह गाइडेंस वगैरह सब आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शनल आप दोस्तों ह्यूमैनिटीज के लिए इतने ऑप्शनल आप लोग ले सकते हैं, आपको लेने चाहिए। ठीक है, किसके लिए? ये मानविकी वाले जो छात्र हैं उनके लिए मैंने बताया। ठीक है, इसमें से दोस्तों किसी में भी आप लेंगे, अच्छा मेहनत कर देंगे, तो ये मान के चलिए कि आपको जो है 400 में से 270 से 280 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब दोस्तों जो बच्चे साइंस वाले हैं उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है दोस्तों? तो वो लोग तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और मैथ्स। मैं इंजीनियरिंग इसलिए मैं मना करूंगा दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग में जनरली जो है स्कोर पाना, नंबर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन लेंगे तो आपको आराम से जो है इस समय जो नंबर मिल रहा है, आपने देखा भी होगा, इसी पे विवाद भी चल रहा है, 300 प्लस आप आराम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मानविकी वाले हतोत्साहित ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको 270 से 280 ही मिलेगा, उनको भी 300 मिल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतिहास वाला बच्चा 300 नहीं पा सकता या लोक प्रशासन वाला नहीं पा सकता। ठीक है, लेकिन जो जनरल पैटर्न है पिछले 3 साल का, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शनल का सिलेक्शन का, मैंने बता दिया आपको कितने ऑप्शनल पे आप लोग विचार कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यूपीपीएससी 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 9559088796 नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। आप लोग जल्दी जुड़िए ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी को जो है तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों लोक प्रशासन के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जुलाई के फर्स्ट वीक से, या 10 जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ये नंबर है 9559088796 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।